बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह का टाइम है। मेरे साथ जनाब मलिक अहमद वज़ीर गुल साहब हैं और ये इसके मैनेजर हैं। ये तकरीबन 1000 एकड़ का फार्म है और इस जो पोर्शन में खड़े हुए हैं इसे हम कहते हैं शफीक बाग। तो यहाँ पर हम जो है कुछ पौधों की डायमेंशन को, जैसे मैं हमारा एक विजन है कि हमने जो है ना वो पौधे लगाने हैं। इस वक्त जो पहला काम जो है वो आप पौधे लगाते जाएं, अपने हेज रॉ सिस्टम को मेंटेन करते जाएं और पौधे जितने आप लगा सकते हैं वो लगाते जाएं। यही मेरा हर ग्रोअर के लिए मशवरा है। आप जहां पर वैरायटीज चेंज कर रहे हैं, जितनी जगह मिल रही है उसमें आप पौधे लगाएं। आपके पास पौधों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है कि 20 बाई 20 पे लगे हुए हैं या 25 बाई 25 पे लगे हुए हैं। तो जो 25 बाई 25 पे लगे हुए हैं उसके बीच में आप एक लाइन लगाएं। नए पौधे आपने लगाए थे और उसके जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, यानी नॉर्थ साउथ, आपका ये नॉर्थ साउथ है और इसमें जितना भी आपको जितनी गुंजाइश मिल रही है, जैसे ये 20 पर पौधा लगा हुआ था और ये मलिक साहब ने बहुत अच्छा किया है कि इसको 10 पे कर दिया है नॉर्थ साउथ। अब इस लाइन को हमने नहीं छेड़ना। ये लाइन को आप अगर 20 फुट तक है तो फिर इसको आप ना छेड़ें। 15 फुट है तो बहुत अच्छी है, 17 फुट है फिर भी ठीक है। अगर आपकी लाइन 22 फुट है या 25 फुट है तो फिर बीच में आप एक और लाइन भी लगा लें। और इस तरीके से आपने पौधों की तादाद को ज़्यादा करें, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आपने इनकी जो प्रूनिंग है उसको आपने अब मेंटेन करना है कि जैसे ये पौधा है और ये 15 फुट की अगर हाइट पे है तो 15 फुट बहुत आइडियल हाइट है। इस हाइट से ऊपर हमने किसी भी सूरत में नहीं जाने देना। और ये पौधा भी ओवर क्राउडेड नहीं है, या ऐसा जो ये एक छोटा पौधा है हम ये दिखाते हैं कि ये पौधा भी बिल्कुल ओवर क्राउडेड नहीं है और इसको एक दफ़ा टॉप से हम काट भी चुके हैं। तो ऐसे पौधे जो हैं जिसमें हमारी जो है वो कम हो, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज ना हो, लेकिन जो ब्रांचेज हों वो फ्रूटिंग ब्रांचेज हों, तो हम कम लोड के साथ जो है इन ब्रांचेस के ऊपर अपने जो सिस्टम है उसको पूरे को मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमें ऐसा एक दरख्त मिल जाता है या ये फुली ग्रोन दरख्त है, तो इस दरख्त को मलिक साहब आप चाहेंगे कि भाई ये अगर आपको 4 से 5 मन दे तो ये आपके लिए बहुत है, बहुत आइडिया। ठीक है ना। तो हमने जो है वो फोकस रखना है, ट्री के ऊपर फोकस नहीं करना कि उसकी हाइट को ऊपर ले जाना है, ये करना है। हमने लोड के ऊपर फोकस रखना है कि हमने पौधे की जितनी कैपेसिटी है, अब देखिए इसका तना भी बहुत मजबूत है, इसमें फ्रूट बेरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर अगर हमें 200 kg फ्रूट अगर पर प्लांट मिल जाता है और अगर 100 और 200 के दरमियान मिल रहा है तो फिर हम इसे ये एक आइडियल प्लांट कहेंगे। कि अगर हमारे यहाँ पे अब 200 प्लांट्स आ गए हैं एकड़ में, ऐसे ही है ना, 200 प्लांट्स आ गए हैं, तो और अगर हम 100 kg जो है पर प्लांट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम तो 20 टन पैदावार ले रहे हैं। तो 20 टन पैदावार का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये kg भी सेल कर रहे हैं तो आपका 20 लाख रुपए का तो 1 एकड़ बनता है। तो इसको हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करके चलना है। ये बहुत आइडियल सिचुएशन होती है कि आप 20 टन ले लें, लेकिन जो बेहतरीन सिचुएशन है वो ये है कि आपकी पैदावार कोई भी ऑर्चर्ड है किसी भी डायमेंशन में है 10 टन से कम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की इस वक्त पैदावार क्या है, वो 4 टन 5 टन एवरेज है, ठीक है। और उसमें भी अगर नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं तो वो फिर आपकी 20 रुपए किलो वाली वैरायटी अगर है तो उसमें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और हमारे जो आम के बागबान हैं, वो असल जो पुराने बागबान हैं, वो इसी वजह से जो है वो परेशान है कि उनको जो है वो इनकम वो हासिल नहीं हो रही जो इनकम हासिल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने बेहतरी के लिए अपने ज़हन को इस्तेमाल करना है और ये माशाल्लाह
मलिक साहब का बहुत अच्छा डिसीजन है और इसमें सरदार शफीक लगारी साहब का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने जो है कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को जो है अपने पास ट्राई करते रहते हैं और उसके साथ साथ अपनी जो उनके मतलब बेटे हैं उनको, फिर मलिक साहब को, सबको उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप लोग जो है जिस तरह से भी बेहतरी हो सकती है आर्चर्ड में वो करें। और बेहतरी यही है कि प्लांट जितने लगा सकते हैं लगाएं, कमर्शियल वैरायटीज़ लगाएं और उनकी हाइट को आप कंट्रोल करें। अभी हम पहले अपने प्लांट्स को पूरे करेंगे, अपने सिस्टम को बेहतर करेंगे, फिर जो हमारे 100 फुट हाइट वाले दरख्त हैं इंशाल्लाह उनको भी हम हेड डाउन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।